हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा देसी विदेशी सैलानी जो हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में महज कुछ प्रतिशत सैलानी जो हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे अनछुए पर्यटक स्थल की तरफ रुख कर पाते हैं। हम ऐसे ही अनछुए पर्यटक स्थल की बात कर रहे हैं, चैल की। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज हमारी जी मीडिया की टीम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर आपको लेकर चलेगी और बेहद खूबसूरत चैल के आसपास क्या कुछ खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। और यहां पर स्थित है 1891 में बना चैल पैलेस। और इस चैल पैलेस में पहुंचने के लिए सैलानी कौन सा रूट ले सकते हैं और यहां पहुंचने के बाद आपको क्या कुछ दिखने वाला है और किस तरीके से आप शाही ठाट बाट का लुत्फ ले सकते हैं, इस पर हमारी टीम एक खास रिपोर्ट तैयार कर रही है। पहाड़ों की रानी शिमला से हमने अपने सफर की शुरुआत की थी। शिमला से हम सबसे पहले कुफरी पहुंचे और कुफरी से हमने चैल की तरफ जो है अपने सफर को आगे बढ़ाया। 45 किलोमीटर के खूबसूरत सफर को तय करने में हमें 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, लेकिन अब हम उस खूबसूरत स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहां की खूबसूरत तस्वीर जब आप यहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह हिमाचल प्रदेश में क्यों इतनी खूबसूरत है, क्योंकि घने जंगलों के बीच राजगढ़ की इन पहाड़ियों पर बसा है ये इलाका। और यहां पर वो महत्वपूर्ण हेरिटेज बिल्डिंग है जो किसी वक्त महाराजा पटियाला का जो है समर कैपिटल हुआ करता था और शाही परिवार ठीक इसी पैलेस से अपनी रियासत को चलाया करते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है चैल पैलेस। 1891 में महाराजा पटियाला ने इसका निर्माण किया था। उसके पीछे की भी कहानी काफी रोचक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो है वो कैपिटल, समर कैपिटल जो है वो शिमला हुआ करती थी और उस दौरान ब्रिटिशर्स जो हैं वो समर कैपिटल शिमला में रहा करते थे। और वहां पर प्रवेश करने के लिए महाराजा पटियाला को जो है वो निषेध कर दिया था। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी पर आगे बढ़ते हुए महाराजा पटियाला ने अलग से अपनी समर कैपिटल का निर्माण कार्य किया, जो थी ये राजगढ़ की पहाड़ियों पर। और इस ऐतिहासिक जगह का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसका इतिहास 134 साल से ज्यादा पुराना है। और यहां की खूबसूरत बात यह है कि ये चंडीगढ़ से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। दूसरी तरफ अगर आप शिमला से चैल की तरफ रुख कर रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आसानी से यहां पर पहुंचा जा सकता है। और यहां की शांत आबो हवा में पिछले कुछ सालों से लगातार सैलानियों का जमावड़ा जो है इस खूबसूरत इलाके में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचना जो है जारी रखता है। फिलहाल इस चैल पैलेस के भीतर का क्या शाही नजारा है, आइए आपको दिखा देते हैं। समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर यह खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं। ये नजारा है चैल पैलेस का। और चैल पैलेस में पहुंचने के बाद क्या कुछ खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है उसकी हर तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस चैल पैलेस के उस सेक्शन पर अब इस वक्त मौजूद हैं जो दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो कमरा है जो महाराजा भूपेंद्र सिंह का कमरा हुआ करता था। और लगभग 70 वर्षों से ज्यादा समय तक उनके परिवार जन जो हैं वो इस पैलेस का इस्तेमाल किया करते थे। और इस पैलेस के इस कमरे का इस्तेमाल राजा भूपेंद्र सिंह किया करते थे। और इस कमरे में उस समय में
घुस पाना, देख पाना जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। चलिए इस पूरी ही प्रॉपर्टी को जो संभाल रहे हैं उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप यहां पर पहुंचे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या कुछ खासियत इस महल में है और आप किस तरीके से उसका फायदा ले सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस कमरे में मैं आज खड़ा हूं, इस कमरे की जो है वो कितनी डिमांड रहती है और इसके अलावा बाकी और कितने कमरे हैं, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है सैलानियों के लिहाज से? सर, ये रूम हिस्टोरिकल रूम है। महाराजा कभी इसमें रहे हैं और समय समय पे इसमें अपग्रेड भी होते रहे हैं। तो ये अब ये आप कह सकते हैं मॉडर्न भी हो चुका है, मॉडर्न शैली के हिसाब से ढल चुका है। पैलेस की खास बात सर ये है कि इसमें वेरिड तरह की आपके हमारे पास अकोमोडेशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिकल रेंज है, कॉटेजेस हैं, लॉगर्ट्स हैं और लग्जरी रूम है, जैसा आप देख रहे हैं सर। तो ये सबसे महंगा कमरा है? ये सबसे महंगा कमरा है सर। इसकी कीमत लगभग 25,000 प्लस जीएसटी। तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है? डिमांड रहती है सर बेसिकली समर्स में, क्योंकि ये महाराजा पटियाला का समर पैलेस था सर जी। तो इसके रूम्स पैलेशियल हैं, बड़े हैं। सर्दियों में थोड़े ठंडे जरूर होते हैं, पर ये समर्स के हिसाब से बनाया गया है। तो इसके साथ वाला कमरा क्या है? इसमें बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज उस दौरान में जो है बनाई गई थी, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी इस युग में यूज होती हैं। उसकी क्या खासियत है? सर, ये फैमिली स्वीट है। 2 रूम्स हैं, आप विद फैमिली स्टे कर सकते हैं। एक विद दोनों रूम्स विद एडजॉइनिंग वॉशरूम्स हैं। इस एक वॉशरूम में जकूजी है और मॉडर्न फिटिंग्स हैं सारी सर। तो ये आज भी जो है इन्हें संजोकर और सेफ तरीके से रखा गया है, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे तो उस समय की लेगेसी को जो है एक बार एक्सपीरियंस कर सकें। बिल्कुल सर, कुछ चेंजेस हुए हैं, नॉट एग्जैक्टली ये उस समय ऐसा नहीं था, पर समय के साथ साथ अपग्रेड होते रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो गेस्ट इस रूम को ले बेहद कंफर्टेबल रहे और खुश होकर यहाँ से जाए सर। इस चैल पैलेस का ये वो हिस्सा है जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे ही महल में इस फ्लोर पर 11 कमरे हैं, जिनमें महाराजा का कमरा भी है, महारानी का कमरा भी है और इसके अलावा दूसरे गेस्ट के लिए भी कमरा यहां पर बनाया गया है। और ऐसे में इस फ्लोर पर अमूमन दिनों में जो भी विजिटर्स रहते हैं उन्हें यहां पर आने की अनुमति नहीं रहती है। हालांकि इस चैल पैलेस के आसपास के एरिया में विजिटर्स जो हैं वो आम दिनों में घूम सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में जब आप आते हैं तो यहां पर इस तरीके से ये कॉरिडोर दिखाई देता है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो 100 साल से ज्यादा का वक्त उन्हें हो चुका है, और यहां वाले सेक्शन को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो कॉरिडोर है वो कितना आलीशान है। और इसके साथ बने हुए 11 कमरे जो हैं वो बहुत आलीशान हैं, वो भी हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया। ये एक ऐसा कमरा है इस आलीशान महल में जिसमें 100 साल पहले राजा और ब्रिटिशर्स जो हैं वो बिलियर्ड्स खेला करते थे, और ये इकलौता ऐसा कमरा माना जा सकता है जिसमें 100 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स आज भी यहां पर सेफ तरीके से मौजूद हैं। इसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये बिलियर्ड टेबल जो है यहां पर आज रखा गया है। इसके अलावा यहां पर बेंचेस की अगर बात करें तो ये भी 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। दूसरी तरफ फायर जो है प्लेस यहां पर है, अलमीरा है, स्कोरिंग का ये जो सेक्शन है, ये सब 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। और कहीं ना कहीं यहां पहुंचने वाले सैलानी इन तमाम आर्टिफैक्ट्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिलियर्ड टेबल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आइए दिखा देते हैं।
इसकी उम्र भी 134 साल हो चुकी है और इस शाही महल में ये पियानो एक ऐसे संगीतमय एम्बियंस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता रहा है जब महाराजा पटियाला की सियासत जो है गर्मियों के दौरान इस महल से चलती थी, क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो पटियाला के महाराजा की रही है। और इस पूरे ही महल के भीतर जो है इस पियानो की खासियत ये है कि अगर इस पियानो की धुनें यहाँ पर प्ले की जाएं तो उसका संगीत जो है वो पूरे ही महल में गूंजता है। और जिस तरीके से महाराजा पटियाला के शाही कमरे की बात करें या महारानी के कमरे की बात करें या शाही मेहमानों के कमरे की बात करें, तो उन कमरों तक जो है इस शांत वातावरण के बीच जो है इस बेहद अच्छी धुन जो इस पियानो से निकलती है उसका एम्बियंस बनाने का एक माहौल क्रिएट करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पियानो से जुड़ी रोचक बात है, उस पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एजीएम इस चैल पैलेस के हैं, जिष्टू जी, उनसे बात कर लेते हैं। जिष्टू जी, इस पियानो की उम्र भी इस महल जैसी है और ये पियानो लाया कहाँ से गया था और इसके पीछे की कहानी क्या है? सर बिल्कुल, ये काफ़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है इस पियानो की। शीडमेयर एक कंपनी, जर्मनी की कंपनी है जो जिसने इसे बनाया है। शीडमेयर, आप ये अगर ये देखें इसका मेक यहाँ पे मार्क लगा है, तो शीडमेयर पियानो के वेबसाइट पे अगर इसका सीरियल नंबर आप डालते हैं तो इसका बैच नंबर 1890 से 1900 के बीच में आता है। तो ये उस समय का बना हुआ है। उस समय ये हैंड असेंबल्ड होते थे एंड विद द पटियाला लोगो लग के ये आया था। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। और ये चाइल में हमारे पास है, काफ़ी वैल्यूबल है, आज भी प्लेएबल है। और जैसे आप बजाना जानते हैं, प्ले करना जानते हैं, तो हम प्ले करना जानते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी है, यही जानने की कोशिश में कर रहा था। ये वन पीस में जर्मनी से आया था? होपफुली सर आया होगा कि विदाउट द लेग, क्योंकि लेग्स इसकी रिमूवेबल है। बाकी ये वन पीस है सर, ऊपर वाला। इस ऐतिहासिक चैल पैलेस में गर्मियों के दिनों में रोजाना 1000 से 1500 तक सैलानी जो है यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त कुछ सैलानी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हम राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा से, और हम यहाँ पर इस महल को देखने आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतना खूबसूरत महल जिसका इतिहास जो है कहीं ना कहीं आपको भी आकर्षित करके यहाँ पर आने को मजबूर कर रहा हो? देखो, हम वहाँ से यहाँ शिमला घूमना आए हैं और चहल के इस पटियाला के जो महाराजा हैं उनके लिए भी सुना है, और इस महल को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार है। किस तरीके से आप देखते हैं कि हिमाचल सरकार जो है इसके जैसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट के लिए रन करता है, आने वाले समय में हिमाचल सरकार को अपने इस ज्वेल को और अच्छा करने के लिए, ताकि आप जैसे टूरिस्ट जो हैं और जान पाएं, क्या कुछ खास कदम उठाने चाहिए? देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे कोई जो है पॉइंट्स समझाने वाला या वो नहीं है, गाइड नहीं है। हमेशा हमारे राजस्थान में आप आओगे, सब जगह आपको गाइड मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइड का थोड़ा सा चलन होना चाहिए, ताकि क्या है कि हर आदमी अच्छी से अच्छे तरीके से पॉइंट्स को जान सके और अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट देख सके। उससे क्या है, उसको और एग्रेसिव होगा और इसका वातावरण थोड़ा सा सही हो जाए तो आपका टूरिज्म बढ़ जाएगा। मनाली हो, धर्मशाला हो या फिर शिमला पहाड़ों की रानी हो, इन जगह पर ज्यादा टूरिस्ट जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन आप ऑफ बीट लोकेशन में पहुंची हैं। चैल एक खूबसूरत जगह है, क्या कहना चाहेंगी? महल को क्या इससे पहले भी देखा था या पहली बार देख रही है? पहली बार देखा है। तो क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा। ये ऑफ बीट लोकेशंस जो हैं वो टूरिस्ट ज्यादा इनके बारे में जान नहीं पाता है। आपको लगता है कि हिमाचल सरकार को समझना चाहिए कि ऐसी ऑफ बीट लोकेशंस के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, ताकि आप जैसे सैलानी इस हिमाचल प्रदेश को अच्छे से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए थोड़ा टूरिज्म के लिए, ताकि लोग देखने आवे। बाकी बहुत कम आते हैं कि भाई कोई ड्राइवर लेके आ गया तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आते हैं। तो आपको कैसे पता चला? हमको वही लेके आए ड्राइवर अंकल ही।
ये चैल पैलेस इस इलाके के डेवलपमेंट्स के लिए एक अहम रोल रखता है, क्योंकि जब ये पैलेस यहां पर बनाया गया उसके बाद से इस पूरे ही इलाके में कहीं ना कहीं टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ना शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में जब महाराजा यहां पर अपने परिवार सहित या दोस्तों सहित आते थे तो उस दौरान ब्रिटिशर्स भी जो हैं इस इलाके को निहारने के लिए यहां पर पहुंचते थे। लेकिन 1972 के बाद जब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास जो है ये महल सुपुर्द किया गया, उसके बाद से ही सैलानियों के लिए ये महल खोल दिया गया और उसके बाद से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पर्यटन के लिहाज से विकसित होने लगा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महाराजा भूपेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ यहां पर शाही ठाट बाट का मजा लेते थे, जब उनकी सियासत यहां पर चलती थी, तो उस दौरान इनके पिताजी यहां पर माली का काम करते थे और आज उनके बेटे नरेंद्र जी भी यहां पर इस पैलेस में सैलानियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं। आपके पिताजी महाराजा जब यहां पर रहते थे, उनकी सियासत चलती थी, तो उस दौरान क्या काम करते थे? वो माली का काम करते थे जी, गार्डन। तो आपसे जब आपके पिताजी की बातचीत होती होगी तो क्या कहानियां, क्या किस्से सुनाते थे? उनको महाराजाओं के किस्से थे, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पर जितने भी है फॉरेनर ज्यादा लोग आते थे और यहाँ पर जब गर्मियों में हमारे पास मौसम अच्छा होता है तो यहाँ तरह तरह के फूल खिले रहते हैं और यहाँ पर जो जितना पर्यटक आता है वो यहाँ से खुश होके ही जाता है कभी भी। तो इसी चैल के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। तो ये एरिया जो है आम लोगों की पहुंच से कितना दूर था आपके पिताजी क्या बताते थे? वो उस टाइम जो है यहाँ पर जब भी यहाँ महल में एंट्रेस करना पड़ता था तो यहाँ पर, हाँ अब तो क्या है, पहले जूते खोलकर अंदर जाते थे फिर दूर से, और जो ये सामने यहाँ कॉरिडोर बना है वहाँ से वो यहाँ लोग आते थे और बैठते थे, वो कहानी बताया करते थे कि वहाँ से वो उनको आदेश देते थे कि किसने क्या काम करना है। तस्वीरों में जो आप ये इलाका देख रहे हैं ये राजधानी शिमला का है। जी हां, शिमला से इस खूबसूरत चैल के इलाके तक पहुंचने के लिए आपको 45 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना होता है। लेकिन इस चैल पैलेस तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सोलन से भी यहां तक पहुंचने के लिए जो है रास्ता है और सोलन से यहां तक का डिस्टेंस भी 45 किलोमीटर का है। और ऐसे में इस कॉटेज के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस पैलेस का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो उस दौरान यहां पर ठहरने के लिए एक अलग से कॉटेज बनाया गया और इस कॉटेज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि पैलेस से पहले का ये हेरिटेज कॉटेज आज भी यहां पर मौजूद है और इस कॉटेज में फिलहाल सैलानियों को ठहरने की व्यवस्था है। ऐसे में बताया यह जाता है कि 1880 से पहले इस कॉटेज का निर्माण कार्य हो गया था, क्योंकि जब इस पैलेस का निर्माण कार्य किया जा रहा था उससे पहले जो है इस पैलेस के निर्माण में लगे हुए मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था जो है यहां पर इस चैल के इस ऊंचाई वाले इलाके पर की गई, जिसके बाद यहां पर महाराजा पटियाला के परिवार से जो है शाही परिवार के लोग यहां पर इस कॉटेज में ठहरा करते थे और कहीं ना कहीं आज ये कॉटेज सैलानियों के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस घने जंगलों में बसा हुआ ये खूबसूरत पैलेस का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर ठहरने की व्यवस्था है। अलग अलग कैटेगरीज के यहां पर रूम हैं। इस पैलेस के साथ 60 कमरे जो हैं इस चैल पैलेस में इस वक्त ऑपरेशनल हैं और ऐसे में इन खूबसूरत इलाकों में घूमने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहां की हर दीवार, हर इलाका कोई ना कोई इतिहास से जुड़ा है।
लगभग 308 बीघा से ज्यादा इलाके में फैले हुए इस चैल पैलेस के इलाके की हर एक जो है इमारत कहीं ना कहीं इतिहास के कई सारे ऐसे राज खोलती है। फिलहाल इस राजमहल के अलावा बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक है। मैं एक ऐसे ही इमारत के बाहर हूं जिसे दिखाना बहुत जरूरी है। ये गोल घर है, 130 साल से ज्यादा पुराना है। और इस गोल घर की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान महाराजा पटियाला के इस महल के इस हिस्से से दूर संचार का काम किया जाता था। ये टेलीफोन एक्सचेंज थी, लेकिन आज जिस हालात में इसे देख सकते हैं तो ऐसे में इस हिस्से को भी रिवाइव करना जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस महल के आसपास बहुत सारे ऐसे कॉटेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो इस वक्त जर्जर हालात में हैं, जो कि आने वाले समय में एक टूरिज्म का मुख्य केंद्र बन सकती हैं। फिलहाल इस खूबसूरत चैल पैलेस के आसपास घने जंगल में जो ये इमारतें बनी हैं वो ऐतिहासिक है, और ऐसे में इन इमारतों को दोबारा से ठीक करना जो है वो एक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एचपीटीडीसी 1972 से इस पूरे ही इलाके की देखरेख कर रहा है। और ऐसे में इस चैल पैलेस के इन महत्वपूर्ण सेक्शन को अगर ये डेवलप कर दे तो सैलानियों को देखने के लिए बहुत सारी जो है ऐसे सेक्शंस मिल जाएंगे जो काफी ऐतिहासिक हैं और रोचक भी हैं। कुछ एक सैलानी हमारे साथ हैं जो इस चैल पैलेस में रुकने के लिए पहुंचे, उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? भारत। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। तो कब यहाँ पर पहुंचे थे? ज्यादातर सैलानी जो हैं वो ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ रुक करते हैं, चाहे वो शिमला हो, धर्मशाला हो, कुल्लू मनाली हो, लेकिन आपने एक ऑफ बीट लोकेशन चैल को क्यों चुना? इट्स गुड वन, वी यूज्ड टू कम हियर। पहले भी आते रहते थे, तो हमें अच्छा लगता है, हम इधर ही आते हैं जाते हैं। तो चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 आवर्स। और खूबसूरत ट्रेल से होते हुए यहाँ पहुंचते हैं? हाँ, नहीं उसमें नहीं है, उसमें टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ठहरे, किस तरीके से आप देखते हैं कि हिमाचल टूरिज्म में ये जो चैल पैलेस है वो कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। One of the best thing is it's a heritage. Moreover, the people is a calm place. We like that calm place. मतलब हीलिंग इन द हिमालयाज का काम करता है। Yes. बिल्कुल करते हैं। आप क्या कहते हैं मैम? बिल्कुल ही इज राइट कि आपको यहाँ पे आके ना बहुत पीस ऑफ माइंड लगता है, एंड यू फील यू आर नियर बाय टू नेचर। तो आज की डेट में जिस तरीके से मैदानी इलाकों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता जा रहा है, हर एक इंसान जो है एक स्वच्छ हवा की तरफ जो है जाना चाहता है। इवन चंडीगढ़ में भी हमने इस साल देखा कि AQI जो है वो एक मॉडरेट लेवल तक पहुंचा। तो यहाँ पर आकर क्या वो चीजें बदल जाती हैं? बिल्कुल, आप देखिए पोल्यूशन फ्री है, वातावरण को देखिए, आज तो वैसे ही बड़ा प्लेजेंट है वेदर, तो यू फील गुड। आप तो इस जगह के बारे में जानती हैं, जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर विजिट। अच्छा, फर्स्ट टाइम? आई केम फर्स्ट टाइम। तो यानी आपके लिए तो एक्साइटमेंट ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक तो हेरिटेज है ये, और ये महाराजा का पैलेस है, और जो भी अंदर इंटीरियर है इसका वो भी बहुत अच्छा है। रूम्स आर वेरी गुड एंड नीट एंड क्लीन, सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट्स वेरी गुड। 1972 के बाद हिमाचल सरकार ने इस चैल पैलेस को खरीदा था, जिसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश सरकार इस पूरे ही शाही एरिया की देखरेख कर रही है। और हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विकास निगम इस चैल पैलेस को सैलानियों की सेवाओं के लिए साल भर खुला रखता है। जब भी आप इस खूबसूरत चैल पैलेस में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के खूबसूरत नजारों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम, जो किसी वक्त शाही परिवार और अंग्रेजों की टीम के बीच पोलो खेलने के लिए फेमस था, जिसके बाद अलग अलग स्पोर्ट्स की गेम्स यहाँ पर खेली जाती थी। इसके अलावा देश भर के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक मिलिट्री स्कूल यहां पर स्थित है। इसके अलावा चैल गुरुद्वारा यहां के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस खूबसूरत इलाके में
साल भर सैलानियों का जमावड़ा रहता है, चाहे गर्मियों की छुट्टियां हो या बरसात का मौसम हो या फिर इन दिनों सर्दियों में होने वाली बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानी जो हैं इस चैल पैलेस का रुख करते हैं। फिलहाल इस वक्त मौसम की क्या खुशनुमा तस्वीर है वो भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि सर्दियों के दौरान यहां पर 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक बर्फबारी जो है वो होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बदले मौसम का असर यहां पर भी देखने को मिला है। फिलहाल आज मौसम खराब है और खराब मौसम के बीच ये खूबसूरत इलाका किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। चारों तरफ आप यहां से खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले सकते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर नारकंडा की तरफ की पहाड़ियां जो हैं इस वक्त बर्फ से ढकी हैं, उसकी तस्वीर देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजधानी शिमला के रिज मैदान का नजारा भी इस जंगल के दूसरी तरफ से देखा जा सकता है और अगर सोलन और चंडीगढ़ की तरफ की अगर बात करें तो उस तरफ का खूबसूरत नजारा यहां से देखा जा सकता है। लेकिन भीड़ भड़ाक वाले इलाकों से दूर समुद्र तल से 7,000 फीट से लेकर 8,000 फीट तक की ऊंचाई पर बसे इस राजगढ़ के इलाके में इस चैल पैलेस के आसपास का जो ये नजारा है वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस खास रिपोर्ट में आज बस इतना ही। मेरे सहयोगी अशोक सोनी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।